brought to you by ITEL। आज भारत डोजियर नहीं भेजता, आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ का कहना था कि ये बयान पाकिस्तान के संदर्भ में है, तो कोई इसे अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या से जोड़कर देख रहा था। अब इस मामले में अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने अपने एक आर्टिकल में दावा किया है कि पीएम मोदी के इनर सर्कल यानी सरकार के बेहद अंदरूनी लोगों को पन्नू की हत्या की साजिश के बारे में पहले से जानकारी थी। और क्या क्या हुआ इस मामले में बताते हैं विस्तार से इस वीडियो में। खालिस्तानी आतंकी पन्नू एक बार फिर खबरों में है। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि पन्नू की हत्या की साजिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत से इस मामले में जवाबदेही की वो उम्मीद रखता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर एक पत्रकार ने सवाल किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से वेदांत पटेल ने कहा, हम भारतीय जांच एजेंसी के काम के नतीजों के आधार पर भारत सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम लगातार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही उनसे और जानकारियां भी ले रहे हैं। हम अपनी चिंताओं को भारत सरकार के सीनियर अधिकारियों के सामने उठाएंगे, लेकिन इसके इतर इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहूंगा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर बात करूंगा। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने बिना नाम के सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप भारत पर लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि रॉ के अधिकारी विक्रम यादव ने पिछले साल अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की साजिश रची। इसमें दावा किया गया था कि विक्रम ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक हिट टीम तैयार की थी, जिसे बताया गया था कि पन्नू सबसे प्रमुख टारगेट है। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम ने गुरपतवंत पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित घर के पते समेत उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उन लोगों को दी जो इस हत्या को अंजाम देने वाले थे। वॉशिंगटन पोस्ट के दावे ऐसे समय पर आए हैं जब अमेरिका ने भी दावा किया है कि नवंबर 2022 में पन्नू की हत्या में कथित तौर पर भारत का हाथ था। हालांकि वह हमला नाकामयाब हो गया था। अमेरिका ने उस वक्त भारत को चेतावनी भी दी थी। इस खबर के बाद भारत ने भी सीधे तौर पर सभी आरोपों को नकारा था। सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आरोपों को गैर जिम्मेदार टिप्पणी बताया था। उन्होंने आरोप पर बोलते हुए कहा था, संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार ने चिंता जताई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी जो जांच कर रही है। इस मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां सही नहीं है। सरकार भले ही इन दावों को नकार रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिना नाम लिए आतंकियों पर खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं। साथ ही पीएम ने एक भाषण के दौरान कहा, आज भारत डोजियर नहीं भेजता, आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। पीएम के इन बयानों को लेकर भी अमेरिका प्रतिक्रिया दे चुका है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर कहा था कि पीएम अपने भाषण में एक तरह से कनाडा और निज्जर और पाकिस्तान में हत्याओं की बात को कबूल कर रहे हैं। हालांकि ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति और ना ही भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से इस मामले को लेकर खुलकर कुछ कहा है। इस खबर पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।